19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। सौरभ जी, अभी आप कांग्रेस को लेकर बात कर रहे थे और कांग्रेस ने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, ये आप कह रहे थे, लेकिन यही आरोप आप पर लगता है कि दिल्ली के बाहर आप जहां जाते हैं वहां आप कांग्रेस के वोट काटने के लिए जाते हैं। गुजरात में जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद भी ये कहा गया कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी चुनाव ही इसलिए लड़ी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब बिहार में भी आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ये लॉजिक जो था ना, ये तब तक चल जाता था जब तक लोग कहते थे कि साहब ये बीजेपी की टीम बी हैं, ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। मगर अब ये लॉजिक इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आज हर आदमी ये पलट के कहता है कि यार अगर ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे और बीजेपी को इतना ही फ़ायदा पहुंचा रहे थे, चाहे गुजरात लड़के चाहे गोवा लड़के, तो बीजेपी को तो इनको सर आंखों पे बिठाना चाहिए। बीजेपी को तो इनकी फंडिंग करनी चाहिए, मगर बीजेपी तो इनके अकाउंट सीज करा रही है। बीजेपी तो इनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एक नेता को 2-2 साल तक जेल भेज रही है। तो अगर हम बीजेपी का फ़ायदा कर रहे होते तो आज हमारी सरकार दिल्ली में भी होती और हमारे नेता जेल ना गए होते और हमारे ऊपर रोज़ मुकदमेबाजी नहीं हो रही होती। मगर ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अंदर नहीं है और कांग्रेस के नेता बाहर ही हैं। हाँ, ये ज़रूर होता रहता है कि साहब आज सम्मन भेज दिया, आज इसको बुला लिया, आज उसे सुन लिया, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के किसी बड़े आदमी को इन्होंने अंदर भेजा हो। तो जहाँ तक बीजेपी से साठ-गांठ का सवाल है, वो आरोप अब हम पे चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमने जो आहुति दी है इस लड़ाई में, मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक दल ने इतनी आहुति नहीं दी होगी जितनी हमने दी है इस लड़ाई के लिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज करता है जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिला जाती है, तो वो आज भी अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये बात सब पॉलिटिकल लोग समझते हैं।